तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, पर ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें रोज़ थोड़ा-थोड़ा वीक बना रही है और तुम्हें बिना पता चले तुम तुम इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, ये तुम्हारी जर्नी को बहुत ज़्यादा खराब कर रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल पा रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हो। जिस पोटेंशियल तुम्हारा है जो, तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को भी रीच नहीं कर पाओगे अगर तुम इन्हें हैबिट्स को जानकर इनका सॉल्यूशन नहीं करोगे। तो जो पहली हैबिट है वो है फीलिंग कंफर्ट एवरीवेयर, मतलब कि तुम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हो, अपने कंफर्ट ज़ोन से तुम बाहर नहीं निकलना चाहते। हर जगह तुम ईज़ी ऑप्शन को चूज़ करते हो, तुम्हारा उससे डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। छोटे-छोटे डिस्कम्फर्ट्स को भी तुम टालना चाहते हो, जैसे कि वॉक करने में क्योंकि तुम्हारा फिज़िकल हेल्थ लगती है थोड़ी, तुम इतने कैपेबल नहीं हो और तुम बस टाल देते हो उन्हें। तुम अगर स्कूल से घर भी आते हो तो तुम वैन से आते हो या रिक्शे से आते हो, पैदल तुम नहीं आया जाता है तुम्हारे से। कोल्ड शावर नहीं ले सकते हो तुम, जैसे कि अब सर्दी चल रही है, कोल्ड शावर लेके दिखाओ। या फिर सोशली पीपल से बोलना, ये भी काफ़ी ज़्यादा वो है कि तुम किसी अननोन पीपल से बोलने में हेजिटेट करते हो, तुम नहीं बोल पाते। जैसे कि तुम अपने चैलेंजेस को हटा रहे हो, तुम हर जगह अपनी ईज़ी चीज़ ही चूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारे से चैलेंजेस बिल्कुल खत्म हो रहे हैं और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, नो चैलेंजेस इक्वल्स टू नो ग्रोथ, नो रिज़ल्ट। तुम जब तक कोई चैलेंज फेस नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर कोई इतनी सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मेरा चैनल है। फर्स्ट चीज़ तुम्हारी यही होनी चाहिए कि तुम पहले तो एक्शन लो और चैलेंजेस फेस करो। सेकंड हैबिट जो है हमारी वो है ओवरथिंकिंग करते हो तुम एक्शन लेने की बजाय। ओवरथिंकिंग इंस्टेड ऑफ एक्शन। तो जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तुम एक 10-20 मिनट के काम को करने के लिए भी 3 घंटे वेस्ट कर देते हो। इसे करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो हम ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन भी होता है। हमारा वर्क डन बिल्कुल ज़ीरो होता है। बस हम सोचते रहते हैं क्या करना है, इस बंदे से तुम्हें एक चीज़ जाके बोलनी है कि भाई तू पानी पी ले, मतलब कुछ भी एक चीज़ इसमें, ये पहले ये कहूँगा, इसमें हकलाऊँगा तो नहीं, ये भी तुम्हें जो शाइनेस होने लगती है, तुम कुछ और कुछ बोलने लगते हो, ये भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, सोशल स्किल्स का पार्ट है। ये नहीं कि तुम्हें वैसे नहीं बोला जाता, तुम्हारे गले में तकलीफ़ है। ये तुम्हारा हार्मोन रिलीज़ होता है, ऐसा मतलब कि तुम्हें हेजिटेशन फ़ील हो जिससे कि, तो जब तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुम अपनी सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करोगे, तब ये होगा जब तुम अच्छी तरह बोल पाओगे, तब तुम्हें कोई शाइनेस नहीं होगी। तो मेन हम ओवरथिंकिंग की बात कर रहे थे, तो तुम 10-20 मिनट का काम भी इतनी देर लगा देते हो, उसके बाद भी नहीं कर पाते हो। काफ़ी ज़्यादा तुम हर चीज़ में सोचने लगते हो, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वीक बनाए, तुम्हारी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा कम कर रही है। जो सिलेबस तुम खत्म कर सकते थे, उसका तुमने प्लान बनाने में ही 2 घंटे बर्बाद कर दिए। 2 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर हो सकता था, पर तुमने उसका प्लान बनाया, मैं कैसे-कैसे पढ़ूँगा। भले ही वो तुम फ़ॉलो करो या ना करो, पर तुमने उनमें 2 घंटे वेस्ट कर लिया, अगर तुमने रियलाइज़ करा होगा तो। जो हमारे माइंड में सोचने की और एक्शन लेने का सफ़र है, वो बहुत ही कम देर का होना चाहिए, उसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। पर ये नहीं है, हम बहुत ज़्यादा देर लगा देते हैं उसके सोचने में ही, हमें एकदम जस्ट चुटकियों में एकदम ऐसे हमारे माइंड में क्लिक करा कुछ चीज़, वो हमें एकदम एक्शन ले लेना चाहिए। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा वो होगा, क्योंकि हमारा जो एक्शन होता है वो फ़ियर को क्योर करता है, मतलब ये टाइम बाय टाइम जब तुम्हें ऐसी आदत पड़ जाएगी, तो तुम्हारा डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें इतना डर लगता नहीं है। और वहीं पे अगर तुम ओवरथिंक करोगे, ओवरथिंकिंग मेक्स यू फ्रैगाइल, मतलब कि तुम ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाओगे, ज़्यादा शाय बन जाओगे। तुम जैसे कि छोटा बच्चा होता है एकदम ऐसा बन जाओगे, बहुत ही नाक नखरे वाले, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। तुम्हें यहाँ पे खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि ये तुमने उसकी वो भी सुनी होगी, एक थ्योरी है, हर्बर्ट स्पेंसर, एक नेचुरल साइंटिस्ट, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसका हिटलर ने भी यूज़ किया था। हमने भी अभी पढ़ा है, क्लास 9 में हमारा चैप्टर 3 है, नाज़ीज़ वाला, उसमें हमें ये उसकी पढ़ाई गई है थ्योरी है। जर्मन साइंटिस्ट था एक नेचुरल साइंटिस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, उसकी एक थ्योरी भी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो हर जगह लागू होता है, जब तक तुम स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, केवल तुम ओवर थिंकिंग करके फ्रैगल बने रहोगे, तुम्हें कोई भी बंदा आके मार दिया जाएगा। और जिस भी चीज़ में तुम्हें अच्छा चीज़ हासिल करनी है, वो तुम्हें वीक हो जाओगे तुम और दूसरा बंदा जीत जाएगा। थर्ड चीज़ जो है हमारी, थर्ड हैबिट, वो है स्क्रॉलिंग बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर वेकिंग अप। ये हमारी काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। इससे हमारा डोपामाइन लेवल बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है। हमारा एकदम सडन डोपामाइन हाई होता है, जिससे कि हमें पूरे दिन वही डोपामाइन चाहिए होता है। जब हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो हमें सारी जानकारी मिल जाती है बेफ़ालतू, जिससे कि अब हमारा दिमाग भी इस फ़कअप जानकारी से भर चुका है। इतनी हम बेफिज़ूल की जानकारी, इतने फैक्ट्स कुछ भी हम कंज़्यूम करते हैं, इस वजह से पढ़ाई भी अब इतनी जल्दी, तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब तुम छोटे थे, जैसे कि मैंने नोटिस किया है, जब मैं फर्स्ट सेकंड में था, जब मुझे बहुत जल्दी एक क्वेश्चन आंसर याद हो जाता था। भले ही वो छोटा होता था, अब मैं अगर एक क्वेश्चन आंसर की 2 लाइन भी याद करता हूँ, भले ही वो बड़ा है, वो भी मुझे नहीं याद होता है, इतनी जल्दी हो जाता है। वैसे मतलब 8th में मैं बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। मैं आपको बताया, मैं डिप्रेशन में आ गया था, जब पूरे दिन स्क्रॉल करता था मैं गुस्से में। उस वजह से होता था ये, क्योंकि हमारा जो डोपामाइन और गिफ्ट सिस्टम बिल्कुल ही, रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल ही फ़क अप हो जाता है। तो इस वजह से ये हमें बिल्कुल बंद करना होगा।
इससे हमारा एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। जब हम जब सुबह उठते ही बस रील चलाते हैं, तुम नोटिस भी करोगे ये बात को। अगर तुम एक दिन ऐसे करके सो जाओगे, तुम्हारी एनर्जी कितनी लो होगी, और अगले दिन तुम सीधा उठ के अपना तुम सुबह 10 पुशअप्स मार सकते हो, बल्कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन तुम नोटिस करना कितना अच्छा वो होगा तुम्हें, क्योंकि इससे तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है, जिससे कि तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है। तुम इतनी सारी, वही मैंने तुम्हें हिंदी में समझा दिया। इतनी सारी तुम जब जानकारी लोगे तो तुम्हारा ओवर स्टिम्युलेटेड ही होगा, और ये हमारे एनर्जी, फ़ोकस और कॉन्फिडेंस को भी ड्रॉप कर देते हैं। जब हम इतना सारा वो कंज़्यूम करते हैं, तो हमारा उससे कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप होता है, और हमारा स्कूल में भी मन नहीं लग पाता है। या जहाँ भी है, तो इस वजह से तुम्हें स्क्रॉलिंग बिल्कुल बंद कर देनी होगी, जो कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो कि अच्छा है, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ टीचिंग कंटेंट, वो तुम कंज़्यूम कर सकते हो, या फिर चलो नॉर्मली भी कर लो तुम लॉन्ग, पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। जो अब रील्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लोग 2-2 घंटा अपना रील्स में बिताते हैं। जो हमारी हैबिट 4 है, वो है नो सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि हम दूसरों से बात करने में घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं, हमारे सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा बेकार है, और सोशली हम बिल्कुल एक्टिव नहीं है। हम घर में पड़े-पड़े कुछ ही किसी से भौंक लेंगे कितना, हम इतरा लेंगे, हम सोचेंगे हम वॉव हैं, बहुत अच्छे हैं, आई एम द बेस्ट। पर ये हमारा सोशल, जब हम बाहर निकलते हैं, तब हमारा बिल्कुल एक मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती है, और हम सोचते हैं हम तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। हम अपने बात को ग्लोरीफाई करेंगे, भाई हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। हम ग्लोरीफाई करेंगे इस चीज़ को कि भाई हम तो पढ़ाकू हैं या कुछ है, हम इस दुनिया से अलग हैं। पर जो एट द एंड हमारा रिज़ल्ट है, वो यही है कि हमें मिट्टी से ही आए हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो तुम्हें इतना यूनिक, मतलब यूनिकनेस रहनी चाहिए, पर इस चीज़ में मैं नहीं मानता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जिससे कि हमें इसमें दूसरों से सोशली इंटरेक्ट करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो, वो तुम्हें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। जैसे कि अब एआई तो जॉब्स खाने वाला ही है। तो तुम इतना टेक्स्ट बुक का चाटू ना होकर, ये भी चीज़ें डेवलप करो, ये काफ़ी ज़्यादा आगे वो करेंगे। जब हम माइक में कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं, डिबेट्स जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में आनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं कराई जाती है। इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बेकार हो चुका है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया। मेरी सारी वीडियोज़ चेकआउट करेंगे। मेरी सारी वीडियोज़ एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो हमारा सोशल फ़ियर भी बढ़ जाता है। हमें दूसरों से बात करने में तकलीफ़ रहती है। फिर हमें आगे भी दिक्कत आती है। हम वो मेंटेन नहीं कर पाते, आई कॉन्टैक्ट या फिर कुछ भी, मतलब हमारा पोस्चर ही नहीं पता होता है कि दूसरों से कैसे बात करनी है, हैंड गेस्चर्स क्या देने हैं हमें, और हमें आदमी भी जज करने लगते हैं। मतलब कि जैसे ये बात ठीक भी है, वीक कम्युनिकेशन वीक पर्सनैलिटी का साइन होती है। जब हम कम्युनिकेशन अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे हमारा क्या सिग्मा होंगे, वो क्या हमारा ऑरा होगा, और क्या हमारी मतलब पर्सनैलिटी भी हमारी लोग कम्युनिकेशन से जज करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कि इसमें कुछ बुरा नहीं है कि तुम भाई वो मार दोगे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये कवर नहीं है, ये अंदर की नॉलेज ही है उसकी। जब वो बोल अच्छे से नहीं पा रहा है, ठीक-ठाक बंदा, मैं एबल्ड मैन की बात कर रहा हूँ, डिसेबल्ड की नहीं कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारे लिए एक शर्मनाक बात है। हैबिट 5th है हमारी, नो रूटीन, नो स्टेबिलिटी। जैसे ही मैंने तुम्हें ओवरथिंकिंग वाले पॉइंट में कहा था, शेड्यूल तुमने बनाया पर उसे फॉलो नहीं किया, और तुमने 2 घंटे बर्बाद कर दी। तो ये उसका अपोज़िट नहीं है। तुम कभी ये बात सोचो कि ये बंदा तो अपनी दोनों बातें कह रहा है। रूटीन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रूटीन मतलब कि तुम्हारे मन में एक प्री प्लान्ड होना चाहिए कि जो तुम खाली टाइम में बनाओगे। जब तुम बेकार की रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उस रील भी तो इतने स्क्रॉल करते हो, मेरी बात तो काटने आ गए थे तुम। तो उसकी जगह मतलब तुम्हें वैसा होना चाहिए, नॉर्मल रूटीन सेट करना चाहिए। ज़्यादा अय्याशी नहीं करनी चाहिए, मतलब कि फ़ोन चला रहे हो तुम 2-2 बजे तक, रूटीन में वो भी आता है, सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना, वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अच्छी रखेगा। तुम्हें अपना हर चीज़ का रूटीन बनाना चाहिए। अगर कोई रूटीन नहीं होगा, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी तुम्हारे करियर में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में तुम स्टेबल नहीं हो पाओ। कोई तुम्हारी स्लीप साइकिल नहीं होगी, कोई ग्रूमिंग नहीं होगी, कोई वर्कआउट एक्टिविटी नहीं होगी। ये सब तुम्हारे रूटीन में होगा ही नहीं। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, और तुम्हारी आइडेंटिटी भी बेकार हो जाएगी। ये बंदा तो बेकार है, आलसी है। बस रूटीन बिल्ड करोगे। पीपल विद रूटीन, जो उनका रूटीन होता है, वे कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद ही उनका माइंड भी बताता है भाई तूने जब तुम अपना हर दिन प्री प्लान रखोगे, तुम्हारी पता होगा तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं, तो तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस उजागर होकर आएगा, और काफ़ी ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा देगा। अगर तुम आज से ये चीज़ कर रहे हो, तो नीचे लिखो, आई विल बी मोर स्ट्रॉन्गर फ्रॉम टुमारो। और आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं, बाय।